यह कहानी शिन्या नाम के लड़के से शुरू होती है जो रात में चलते हुए अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। अचानक वह देखता है कि लोग एक दुकान से बाहर भाग रहे हैं। दो छोटी लड़कियां उससे टकराती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। शिन्या नोटिस करता है कि उनके पीछे एक क्रिमिनल है जो अपनी चाकू लहरा रहा है और उन्हें मारना चाहता है। शिन्या तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों लड़कियां डरी हुई हैं और भाग नहीं पा रही हैं। तभी क्रिमिनल उन्हें मारने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन शिन्या उन्हें बचाना चाहता है और क्रिमिनल को रोकने का फैसला करता है। वह क्रिमिनल की ओर दौड़ता है और उसे ज़मीन पर धक्का देता है। वह लड़कियों से कहता है कि वे वहाँ से भाग जाएं। हालांकि क्रिमिनल उसे चाकू मार देता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर लड़कियाँ उसे देखने आती हैं और रोने लगती हैं, लेकिन शिन्या उन्हें बचाकर खुश है और इस बात का बुरा मानता है कि उसने उन्हें रुला दिया है। बाद में वह जागता है और ख़ुद को एक शानदार प्राइवेट रूम में पाता है। वह सोचता है कि क्या यह एक हॉस्पिटल है और उसे याद आता है कि उसने कुछ लड़कियों की मदद की थी। तभी एक मेड उसे देखती है और उसे मास्टर केन कहकर पुकारती है। इस बीच एक और लेडी उसे गले लगाती है और पूछती है कि क्या वह अपनी मॉम को पहचान सकता है, लेकिन शिन्या भ्रमित है क्योंकि वह उन्हें नहीं जानता। अचानक वह आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, वह कहाँ है और वे उसे मास्टर केन क्यों कह रहे हैं। कुछ समय बाद वह शांत हो जाता है और महसूस करता है कि उसका रीइंकार्नेशन हो गया है। पता चलता है कि वह बुखार के कारण एक सप्ताह से सोया हुआ था। उसकी मॉम को लगता है कि उसे भूख लगी होगी और वे उसके लिए कुछ खाना तैयार करने जाते हैं। और शिन्या आईने में खुद को देखता है। उसे पता चलता है कि वह सच में ज़िंदा नहीं बच पाया और एक दूसरी दुनिया में एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। हालांकि वह उत्साहित है और अपना साइज़ चेक करने का फैसला करता है। तभी मेड उसे देख लेती है, जिससे वह एम्बैरेस हो जाता है। लेकिन उसे मेड से अपने और अपने परिवार के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि उसका नाम केन है और वह 3 साल का है। उसके डैड का नाम गार्म है और उसकी मॉम का नाम सारा है। साथ ही उसकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम रेन है और वह उससे 2 साल बड़ी है, लेकिन सारा दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी का नाम मारिया है जिसके 2 बेटे हैं, इसलिए केन तीसरा बेटा है। गार्म एक हाई रैंकिंग नोबेल है जिसके पास अपनी आर्मी है और वह एसफोर्ड किंगडम की रक्षा करता है। उसे पता चलता है कि वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स है और एडवेंचरर्स उनकी रक्षा करते हैं और उनमें से कुछ मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिन्या यह सब जानकर उत्साहित होता है और वह भी मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहता है। इसीलिए उसने अपना जीवन यहीं जीने का मन बना लिया है, क्योंकि जिस दुनिया से वह आया था वहाँ वह एक ऑर्फन था और अकेला रहता था। इसीलिए उसके लिए याद करने लायक कुछ भी नहीं है। अचानक शिन्या ने पढ़ाई करने का फैसला किया, जिससे उसके मॉम और डैड हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके डैड गार्म स्पष्ट करते हैं कि वह अपनी एस्टेट उसे नहीं दे सकते, इसलिए उसे जीवन में अपनी खुद की सफलता हासिल करनी होगी। शिन्या फिर मैजिक और किंगडम्स हिस्ट्री पर किताबें पढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि वह मैजिक में ज़्यादा रुचि रखता है। लेकिन उसकी सिस्टर रेन बताती है कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे भी उसकी तरह बैप्टाइज्ड होने की ज़रूरत है और उसे 5 साल का होने तक इंतज़ार करना होगा। किसी को विश्वास नहीं होता कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शिन्या अकेले में इसका अभ्यास करना शुरू कर देता है। एक दिन उसकी सिस्टर उसे मैजिक करते हुए लगभग पकड़ ही लेती है, लेकिन सौभाग्य से वह कुछ भी नहीं देख पाती। रेन उसे स्कॉट किंगडम के 300 साल के इतिहास और कैसे उसके पहले राजा ने किंगडम बनाने से पहले एक एडवेंचरर के रूप में शुरुआत की, इसके बारे में सिखाना शुरू करती है। 2 साल बीत जाते हैं और आखिरकार उसके बप्टाइज सेरेमनी का समय आ जाता है। अब वह 5 साल का है। उसके मॉम, डैड और सिस्टर बहुत खुश हैं क्योंकि वह आज बहुत प्यारा लग रहा है। वह पहली बार बाहरी दुनिया देखता है और यह वही अल्टरनेट वर्ल्ड है जिसका उसने अपने पिछले जीवन में सपना देखा था, क्योंकि इसमें पुराने बिल्डिंग्स, सोल्जर्स, मॉन्स्टर्स और यहाँ तक कि मैजिक भी है। इस बीच वह अपनी सिस्टर से पूछता है कि स्टेटस मैजिक मिलना कैसा लगता है। रेन फिर उसे अपना स्टेटस दिखाने के लिए खोलती है। वह इसे देखता है और मैजिक लेवल्स देखता है जो मैजिक के 3 अलग अलग एलिमेंट्स का उपयोग कर सकती है। उसकी मॉम बताती है कि रेन को गॉड ऑफ मैजिक द्वारा लेवल 2 प्रोटेक्शन प्रदान किया गया था, लेकिन शिन्या प्रोटेक्शन और लेवल के बारे में समझ नहीं पाया। उसके डैड तब समझाते हैं कि मैजिक और प्रोटेक्शन लेवल्स 1 through 5 में प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए लेवल जितना ऊंचा होगा यूज़र की नेचुरल टैलेंट उतनी ही अधिक होगी। प्रोटेक्शन एक बहुत ही काम की चीज़ है जो यह निर्धारित करती है कि स्पेल को सक्रिय करने के लिए कितनी मैजिक की आवश्यकता है, और यह स्किल्स को भी प्रभावित करती है, और गॉड ही प्रोटेक्शन देते हैं। जल्द ही वे टेम्पल पहुंचते हैं जो 7 पिलर गॉड्स की पूजा के लिए समर्पित है। शिन्या अपने बैप्टाइज्ड सेरेमनी के लिए उत्साहित है और उसकी सिस्टर को उम्मीद है कि उसे गॉड से ढेर सारा प्रोटेक्शन और मैजिक मिलेगा। जैसे ही बैप्टिज्म का सेरेमनी शुरू होता है, उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। मूर्तियाँ चमकने लगती हैं और वे यह देखकर हैरान हो जाते हैं। शिन्या फिर अपनी आंखें खोलता है और खुद को गॉड्स की दुनिया में पाता है जहाँ 7 गॉड्स रहते हैं। 7 गॉड्स उसके सामने प्रकट होते हैं जिन्होंने इस दिन के लिए लंबा इंतजार किया है। वे उसे उसके पुराने नाम से पुकारते हैं और वह हैरान है कि गॉड्स खुद
एक बैप्टिज्म के लिए आए हैं। वे एक एक करके अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि उसकी मौत अप्रत्याशित थी। वह 2 छोटी लड़कियों को क्रिमिनल से बचा रहा था, लेकिन क्रिमिनल फिसलकर गिरने वाला था और गिरफ्तार हो जाता, इसलिए उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। हालांकि उसने एक अच्छा काम करते हुए अपनी जान दे दी, इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने उसे इस दुनिया में रीइंकार्नेट करने का अनुरोध किया। उन्होंने सोचा कि नर्सिंग और डायपर चेंजिंग से उसे बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्मेंट होगा, इसलिए उन्होंने उसकी यादों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से उसे वे 3 साल की उम्र में याद आ गईं। यह जानने के बाद केन कहता है कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से उसकी यादें इतनी जल्दी वापस आईं, वह लिखना और मैजिक का उपयोग करना सीख सका। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने मॉम, डैड और सिस्टर के साथ रह रहा है, इसीलिए वह अपनी यादों को उसके साथ छोड़ने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। अब हर गॉड उसे अपना प्रोटेक्शन, मैजिक और स्किल्स प्रदान करता है, साथ ही वे उससे फिर मिलने का वादा करते हैं। केन अपनी आंखें खोलता है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वह उन्हें अपना स्टेटस दिखा सकता है, लेकिन केन को इसके बारे में बुरा फीलिंग आ रहा है, इसलिए वह पेट दर्द खाना अटक करता है और वहाँ से भाग जाता है। वह अपना स्टेटस विंडो खोलता है और यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास लेवल 10 के साथ सभी प्रकार के मैजिक और प्रोटेक्शन है। वह सोचता है कि ये गॉड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे बताया गया था कि लेवल 5 सबसे ऊंचा लेवल है। अब केन इसे छिपाने का फैसला करता है, क्योंकि वह इसे किसी को देखने नहीं दे सकता। तभी वह पाता है कि गॉड ऑफ क्रिएशन ने उसे एक स्टेटस कंसील स्पेल दिया है। यह जानने के बाद वह उन्हें थैंक्स कहता है और अपने असली मैजिक लेवल्स को छिपा लेता है। डिनर के दौरान हर कोई केन का 5वां बर्थडे मनाता है। उसके डैड फिर उससे पूछते हैं कि क्या वह अपना स्टेटस चेक कर पाया और उसे दिखाने के लिए कहते हैं। जैसे ही केन अपना मैजिक स्टेटस खोलता है, हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास न केवल गॉड ऑफ क्रिएशन का प्रोटेक्शन है, बल्कि 6 अन्य गॉड्स का भी है। लेकिन केन अपनी मैजिक पावर को ठीक करना भूल गया था, जो कि 344 शून्य से अधिक थी। उसके डैड कहते हैं कि पैलेस मेजेस के पास भी केवल 10,000 होते हैं, लेकिन वह केवल 4 साल का है और उसके पास आइटम बॉक्स और जजमेंट भी है, इसलिए केन को किसी भी चीज़ में गारंटीड सक्सेस मिल सकती है। हालांकि रेन इसे देखकर बहुत खुश है, लेकिन उसके डैड उसे इस स्टेटस को किसी और को दिखाने से मना करते हैं, क्योंकि यह बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसे किंगडम के लिए खतरा भी माना जा सकता है। साथ ही वह हर किसी को इसके बारे में बात करने से मना करते हैं। कुछ समय बाद केन अपने कमरे में आता है और उसे समनिंग मैजिक पर एक किताब मिलती है। वह सोचता है कि क्या वह फ्लफी एनिमल्स को समन कर पाएगा, क्योंकि यह उसका सपना है। वह इस किताब के साथ बाहर आता है और एक समनिंग रिचुअल शुरू करता है। वह एक फ्लफी एनिमल को समन करना चाहता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह एक मॉन्स्टर है और केन इसे देखकर चिंतित हो जाता है। इस बीच रेन और पार्मा भी वहाँ हैं। मॉन्स्टर उन्हें मारना चाहता है, लेकिन केन उनकी रक्षा के लिए उनके सामने आ जाता है। यहाँ उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने पिछले जीवन में 2 छोटी लड़कियों की रक्षा की थी, इसीलिए वह फिर से अपनी मैजिक का उपयोग करके मॉन्स्टर को मारने के लिए कूदता है। हालांकि मॉन्स्टर उसे जोर से मुक्का मारता है और उसे पीछे धकेलता है, लेकिन केन किसी भी कीमत पर रेन और पार्मा की रक्षा करना चाहता है। किसी तरह वह अपना समनिंग स्पेल डालने का प्रबंधन करता है और मॉन्स्टर को वापस वहीं भेज देता है जहाँ से वह आया था। वहाँ केन ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी सिस्टर रेन उसे देखकर रो रही होती है। केन सोचता है कि उसने फिर से लोगों को रुला दिया है और सोचता है कि क्या वह फिर से मरने वाला है। हालांकि वह खुद को जिंदा पाता है और रेन और कैट गर्ल पार्मा उसे गले लगाती हैं। रेन को लगता है कि उसे चोट लगी है और वह अपने डैड को बुलाने का फैसला करती है, लेकिन केन कहता है कि वह ठीक है और उसे डराने के लिए सॉरी महसूस करता है। लेकिन रेन उसे जिंदा देखकर खुश है। केन सोचता है कि उसने उस समय उन लड़कियों को रुला दिया था, लेकिन इस दुनिया में वह लोगों की मदद कर सकता है। बैंक्वेट के दौरान केन अपना परिचय सभी से करवाता है। वह बताता है कि वह सभी प्रकार की अलग अलग जगहों पर जाना चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक एडवेंचरर बनकर उन सभी की स्माइल्स की रक्षा करना चाहता है। एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट गाइस।